अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 चल रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 15 है। हमें फिग दी गई है 9.44 जिसमें एक अरेंजमेंट दिखाया गया है एयर ट्रैक का। वो कहता है कार्ट है जिसे कनेक्ट किया कार्ट के साथ हैंगिंग ब्लॉक के साथ। कार्ट का मास दे दिया गया 0.6 केजी, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं पॉइंट -0.5 और 0। ठीक है। अब आपके पास ब्लॉक का मास दे दिया गया है 0.4 और उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 0 व -1 मीटर वाई एक्सिस पे जानिब है, और ये सारे का सारा एक्स एक्सिस की जानिब है। ठीक है। अब आपके पास वो कहता है यूनिट वेक्टर पे बताओ एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी बताओ सेंटर ऑफ मास की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका पाथ स्केच करो। अब आपके पास पाथ अगर कर्व है तो बताओ कि वो अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, और उसका एंगल बताओ। अब मैंने यहाँ पे तस्वीर में कुछ चीजें सॉल्व तो कर दी हैं कि आपके पास डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ m2 की वजह से लगेगी, m2g। तो सिस्टम में तो दो मैस है, तो नेट फोर्स अगर हम कहेंगे तो m1 प्लस m2 बराबर इनटू ए आ जाएगा, और ये सारी टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, m2g के बराबर होगी। तो यहां से हम a निकाल सकते हैं m2g ओवर m1 प्लस m2। हमें m2 भी पता है, m1 भी पता है, और g के इन टर्म ऑफ g आ जाएगा 0.4g आ जाएगा। अब हम सेंटर ऑफ मास की लैंग्वेज में बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। अब आपके पास देखो तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई की जानिब है, मगर यही एक फोर्स है जो इसको भी खींच रही है। तो जितना एक्सेलरेशन यहाँ पे पैदा होगा उतना ही एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, यानी A1 और A2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। ठीक है। तो अब आप देखो जरा, मैंने 0.6 m1 का तो मैंने लिखा 4g, ये 4g, मगर साथ में क्या लिखा I, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है। जबकि ये m2 ये कितना है 0.4 kg, ये मैंने लिखा -4g, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की जानिब है, और नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन j से बता देंगे। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 2.35 माइनस 1.7 j आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम इसके जानते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से dv आ जाएगा आपके पास a कॉम dt के। अब आपके पास इसको इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2.355 माइनस 1.7 j इंटू टी। ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये एक कंपोनेंट 2.35 आई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वेलोसिटी का ये एक वेक्टर बनता नजर आ रहा है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है हमें कि आपके पास इंक्लाइंड है मगर है तो स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अब अगर हम एंगल की बात करें तो इस तरफ 2.35 पॉजिटिव का है, नीचे 1.5 एक साथ नेगेटिव का है। तो थीटा निकालना हो तो tan थीटा का कंसेप्ट आ जाएगा 34 डिग्री आ जाएगा। नेगेटिव साइन हम इसके साथ लगा सकते हैं। नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करेगा कि एंगल आपका किधर है, डाउनवर्ड है। ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।